हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, अदर सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। This system ensures the tissue receive the oxygen and nutrient they need for cellular function and remove waste product like carbon dioxide। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे न्यूट्रिएंट की हो, वो वहाँ तक पहुँचाता है, और प्लस जो हम वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेड अप 3 मेन कंपोनेंट होता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। इसमें हमारा हार्ट आता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और मस्कुलर ऑर्गन डेट पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट होता है हमारा ब्लड वेसल्स, अ नेटवर्क ऑफ आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज डेट कैरी ब्लड, जो कि क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है। और थर्ड जो होता है हमारा ब्लड, द फ्लूइड डेट कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको कैरी करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो होता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन रेफर टू मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, सर्कुलेशन क्या होता है? मूवमेंट होता है ब्लड का बाय द हार्ट के द्वारा, और हमारे बॉडी में क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। 2 तरह से होती है सर्कुलेशन इन बीच। इसमें हमारा एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और नेक्स्ट होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है? कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। ये प्रोसेस होता है हमारे सर्कुलेशन में। तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। पहले इसका एक ओवरव्यू देख ले रहे हैं। ये जो होता है यहाँ से, यानी कि जब हमारे हार्ट में, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है? हार्ट का चैम्बर है, कौन सा? राइट एट्रियम है, जहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ, किसके द्वारा है? सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, इंफीरियर वेना केवा। और जो हमारा कोरोनरी साइनस होती है, ये जो कोरोनरी साइनस होती है ये हार्ट से जो सप्लाई होती है वेनस ड्रेनेज उसको करती है, जबकि ये जो होती है इंफीरियर और सुपीरियर वेना ये बॉडी से ले आती है, जो कि सप्लाई करती है हमारे राइट एट्रियम में। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा ये ओपन होता है, फिर हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होता है, फिर पल्मोनरी ट्रंक के या फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। वहाँ पे फिर क्या होता है? ऑक्सीजन का जो होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण से जो भी इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, वो हमारा आता है लंग्स में, और जो ब्लड वेसल्स में या फिर कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे हम एक्सपेल आउट करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसमें पल्मोनरी वेन में आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड रहता है वो पल्मोनरी आर्टरी में रहती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद ये हमारा किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वॉल्व या फिर इसे मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, वहाँ से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटिक वॉल्व से, फिर अरोटिक से, फिर अरोटा, और फिर सिस्टेमिक आर्टरी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर हमारे बॉडी में पूरे सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं एक एक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स एंड बैक हार्ट में। ठीक है, तो ये क्या होता है? हार्ट से लंग्स में जाता है ब्लड और फिर हमारे हार्ट में वापस आ जाता है। तो वहाँ तक की प्रोसेस जो होती है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। तो ये स्टार्ट का होता है, स्टार्ट इन राइट एट्रियम। याद रखिएगा, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे राइट एट्रियम से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रिटर्न टू द हार्ट वाया द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड इंटर द राइट एट्रियम। फिर उसके बाद मूव टू राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम, ब्लड प्रोसेस थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व इंटर द राइट वेंट्रिकल
यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, ये इंटर कर दिया हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब ये क्या करेगा, जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है, ठीक है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके द्वारा हमारे कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ से जाएगा, लंग्स से जाएगा। द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी द ब्लड टू द लंग्स, जो कि लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस हैपन टीनी से, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्वलाई। इसके बारे में भी हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रखा है, तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सर्कुलेशन, यानी कि जो कि हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो पूरे बॉडी से हमारा क्या हुआ, ब्लड आया राइट एट्रियम में, फिर ये गया वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा गया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ही क्या होता है हमारा कैपिलरी रीजन ऑफ लंग्स में जाता है, जहाँ की एक्चुअल गैसेस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी जो वेस्ट गैसेस होंगे वो क्या होंगे, एक्सेड आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और जो भी हमारा ऑक्सीजन की हो वो हमारा इन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टार्ट होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि अब यहाँ से क्या करेगा, अभी तो पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रहा है क्योंकि बैक भी आना है अभी। तो यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो हमारे किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा। पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब फिर वहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है, वहाँ से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, है, ठीक है। फिर अरोटा में, पूरे बॉडी में फिर क्या करेगा, ये सर्कुलेट होगा। तो डिफरेंट आर्टरी होती है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट में हमें देखने को मिलती है उसके बॉडी रीजन के अकॉर्डिंग। अगर हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन हो रहा है तो यानी कि ये सप्लाई किसको कर रहा है, लीवर के साथ, ठीक है। अगर मिसेंट्रिक आर्टरी हो रही है तो ये किसको कर रही है, हमारे इंटेस्टाइन को। रीनल आर्टरी यानी कि हमारे किडनी को सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए इलियक आर्टरी जो है, जो कि हमारा इलियक आर्टरी है, ये हमारे किसको सप्लाई कर रही है, इलियम पार्ट को जो होते हैं। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या हो रही है, जो सप्लाई करती है आर्टरी, और वहीं से क्या होती है, ड्रेनेज भी होता है। तो उसके रीजन में हमारा वेन रहता है, जो कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। बात कर ले रहे हैं अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में। तो ये हार्ट टू बॉडी एंड बैक, हार्ट में फिर से लाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। स्टार्ट इन द लेफ्ट एट्रियम, जब हमारे लंग्स से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है, ब्लड, वहाँ से हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन, move to the left ventricle. The blood then pass through the mitral valve into the left ventricle, which is the heart strongest chamber होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है, जहाँ की क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से जो पूरी यानी ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऑर्टा टू द बॉडी, अब क्या करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द एरोटिक वॉल्व इनटू द एरोटा, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है इन द बॉडी, वो हमारा कौन सा होता है, अरोटा होता है। याद रखिएगा कि कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, लार्जेस्ट जो बॉडी होती है, ठीक है, एरोटी होती है, वो हमारा एरोटिक वॉल्व होता है, ठीक है। द अरोटा डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द सिमिलर, ठीक है, स्मॉलर आर्टरी दैट डिलीवर टू द, ठीक है, डिलीवर टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस ब्लड को, ठीक है। न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है, एज ब्लड रीच द कैपिलरी इन टिश्यू, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवर हो जाएगा सेल्स को, वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट पिक कर लिया जाएगा। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल देंगे उसको क्या होगा, जो हमारी पल्मोनरी जो वेन्यूल्स होती हैं, ठीक है, वेन से छोटी क्या होती है, वेन्यूल्स होती है, जो कि क्या करती है, कैपिलरी के द्वारा, दोनों सच है। ये तो देखिए, ये जो होता है ये हमारा कैपिलरीज होता है, और ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये हमारा वेन्यूल्स होता है। यहीं पे दोनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, वेन्स में आ जाएगा, और जो हमारा रहेगा वो टिश्यू में जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन जब पढ़ा था तो उसमें भी इसका बारे में डिस्कस किया गया था, तो आप उसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न आएगा, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा नाउ कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट रिटर्न टू द हार्ट बाय द वेन्स, इट इज इंटर टू द राइट एट्रियम एंड कंप्लीटिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और फिर से हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ था सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।